नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर और बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो कि ब्रोकर्स के रडार पे हैं। ब्रोकर्स की रिपोर्ट के दम पर वहां पे एक्शन देखने को मिला, चाहे अपग्रेड की वजह से, डाउनग्रेड की वजह से, टारगेट ऊपर की ओर रिवाइज किए गए या तो फिर नीचे की ओर कट किए गए हों। कुछ ऐसे स्टॉक्स पे फोकस करते हैं। पहला नाम है इस कड़ी में सन फार्मा का। CLSA की ओर से आ गया है इस कंपनी को लेकर डाउनग्रेड। पहले बाय की रेटिंग थी, अब इसे घटाकर कर दिया गया है अंडर परफॉर्म। टारगेट मेंटेन किया गया है 1610 रुपए का, जो कि कल की क्लोजिंग यानी कि 1540 रुपए के आसपास की क्लोजिंग से ऊपर है। लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे तो जेफरीज सबसे ज्यादा बुलिश हैं। उन्होंने बाय की रेटिंग अभी मेंटेन करी है। 1585 पहले टारगेट था, अब इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 1785 रुपए। लेकिन जो CLSA का डाउनग्रेड आया उसमें वजह क्या है? वजह यह है कि आप इनके नंबर्स देखिए, जो कामकाजी प्रदर्शन है वो जेफरीज के अनुमान के मुताबिक है, जिस वजह से उन्होंने अपना जो बुलिश स्टैंस है वो मेंटेन किया है। लेकिन जो कंसेंसस एस्टीमेट था, यानी कि जो आम राय थी नंबर्स को लेके, वहां पे अगर देखा जाए तो जो कामकाजी प्रदर्शन है वो अनुमान से नीचे देखने को मिला है। चौथी तिमाही में इनका जो मुनाफा है 34% बढ़कर 2655 करोड़ रुपए रहा। और तिमाही के दौरान इनका जो R&D खर्च है, एक तो वो ऊंचे देखने को मिले हैं और दूसरी बात इनकी जो US की सेल्स है वो घटकर आई है, जिसकी वजह से ब्रोकर्स थोड़े से चिंतित नजर आ रहे हैं। नमूरा गाइडेंस को लेकर भी चिंतित है। उनका कहना है कि FY25 के लिए जो गाइडेंस है वो कमजोर दी गई है। इन्होंने जो गाइडेंस दी है वो हाई सिंगल डिजिट यानी कि डबल डिजिट से कम रहेगी। कंसोलिडेटेड जो टॉप लाइन ग्रोथ है, जो आय ग्रोथ है, वो हाई सिंगल डिजिट में रहेगी, तो ये एक चिंता की बात है। वैसे भी कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 के लिए जो अबिडा यानी कि जो कामकाजी मुनाफा है और जो मार्जिन्स है उसको लेकर कोई भी गाइडेंस नहीं दी है। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो R&D खर्च है वो कुल बिक्री का 8 से 10% रहने का अनुमान है। तो नंबर्स भले ही ठीक ठाक रहे हैं, लेकिन कंसेंसस से नीचे हैं और उसके साथ साथ जो गाइडेंस आई है उससे ब्रोकर्स चिंतित है, जिस वजह से ज्यादातर ब्रोकर्स इसको लेकर बेरिश नजर आ रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स ने भी बिकवाली की राय दी है, 1275 वाला टारगेट घटाकर 1270 रुपए कर दिया। JP मॉर्गन हालांकि ओवरवेट रेटिंग दे रहे हैं, 1600 रुपए का टारगेट पहले था, 1610 हो गया है। HSBC 1790 रुपए का टारगेट पहले था, हजारी की राय है, लेकिन टारगेट घटाकर अब कर दिया गया है 1670 रुपए का। दूसरा नाम है जुबिलेंट फूडवर्क्स का। इसके अगर आप नंबर्स की बात करेंगे तो CLSA को छोड़कर लगभग सारे ब्रोकर्स ऐसे हैं जिन्होंने स्टॉक का जो टारगेट प्राइस है उसको नीचे की ओर रिवाइज किया, यानी कि कट किया है। आप Q4 के नतीजे अगर देखेंगे तो वो अनुमान से कमजोर हैं। इनका जो मुनाफा है 46% घटकर 26 करोड़ रुपए पर आया। 48 करोड़ वाला जो मुनाफा है वो घटकर 44 करोड़ रहने का अनुमान ज्यादातर ब्रोकर्स कर रहे थे, लेकिन जो नंबर आए हैं उसमें मुनाफा ज्यादा गिरा है जितना अनुमान था। मार्जिन भी गिरे हैं, घटकर 20% रहने का अनुमान था, लेकिन 19.1% पर आते हुए दिखे हैं। इनकी लाइक टू लाइक सेल्स ग्रोथ जो आई है वो छोटा बेस था, उस वजह से आपको नंबर भले ही अच्छा नजर आएगा, लेकिन ओवरऑल जो नतीजे हैं वो काफी कमजोर हैं। मैक्वेरी ने सबसे कम टारगेट दिया है, 300 रुपए का अंडर परफॉर्म की रेटिंग है। मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट है, 456 रुपए का टारगेट था, उसे घटाकर 427 रुपए कर दिया। CLSA बिकवाली की राय दे रहे हैं, टारगेट थोड़ा सा एडजस्ट किया है, 443 से 454, लेकिन जेफरीज होल्ड की राय दे रहे हैं, 500 वाला टारगेट घटाकर 575 कर दिया है। JP मॉर्गन न्यूट्रल है, 475 पहले टारगेट था, 515 किया। और HSBC 580 वाला टारगेट पहले था, अब उसे घटाकर कर दिया गया है 570 रुपए। तीसरा नाम है पेटीएम का। यहाँ पे जेफरीज की ओर से दोबारा कवरेज शुरू की गई है, दोबारा कवरेज यहाँ पे रीइंस्टेट की गई है, क्योंकि RBI की जो कार्रवाई हुई थी उससे पहले इनकी ओर से अंडरवेट की रेटिंग थी, अंडर परफॉर्म की रेटिंग थी, माफ कीजिए। और जब कार्रवाई हुई तो इन्होंने अपनी जो रेटिंग है उसे हटा दिया गया था। अब दोबारा शुरू किया गया है और जो रेटिंग दी है वो होल्ड की दी है, लेकिन टारगेट प्राइस को कट किया है, 500 रुपए से टारगेट घटाकर 400 रुपए कर दिया है। JP मॉर्गन अंडरवेट की रेटिंग है, टारगेट देखिए 600 रुपए था, सीधा घटाकर 350 रुपए कर दिया। मॉर्गन स्टैनली ने कोई बदलाव नहीं किया है, इक्वल वेट रेटिंग पहले भी थी, 555 रुपए का टारगेट था, अब भी वो इन्हीं लेवल्स के आसपास मेंटेन कर रहे हैं। इनके नंबर्स में घाटा कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखा है, तो वो भी एक दिक्कत की बात है। लेकिन जो जेफरीज का अपग्रेड आया है उस वजह से भी शेयर में कोई खास एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। चौथा नाम है पेट्रोनेट LNG का। नंबर्स बहुत खराब आते हुए दिखे हैं, सभी पैमाने पे आप देखिए नंबर कमजोर थे। आय 6.5%, कामकाजी मुनाफा 35.5%, मार्जिन 11.6% वाले घटकर 8% पर आ गए और अनुमान 9% का था। और मुनाफे में भी 38% की गिरावट देखने को मिली है, मुनाफा आया 738 करोड़ रुपए का। मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग दे रहे हैं, 239 रुपए का टारगेट है, जो कि कल की क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे तो करीब करीब आपको 70 रुपए नीचे नजर आएगी। JP मॉर्गन हालांकि दूसरी तरफ ओवरवेट रेटिंग है, उन्होंने टारगेट प्राइस इंक्रीज भी किया है, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर में कोई ज्यादा उत्साह नहीं देखने को मिला। पांचवा और आखिरी नाम है PNB हाउसिंग का। यहाँ पे नंबर्स तो 30 अप्रैल को ही आ गए थे, नंबर्स बेहद दमदार थे। उस समय एक ICICI सिक्योरिटीज की रिपोर्ट आई थी, बाय रेटिंग उन्होंने मेंटेन की थी, 1010 रुपए का टारगेट दिया था। लेकिन अब रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की ओर से, जिन्होंने ओवरवेट की रेटिंग को अभी भी बरकरार रखा है और जो टारगेट दिया गया है 1025 का है। कल की क्लोजिंग आप देखेंगे 745 रुपए के आसपास की है, तो अच्छी खासी अपसाइड के साथ मॉर्गन स्टैनली ने अपना जो बुलिश स्टैंड है उसे मेंटेन किया है, जिस वजह से स्टॉक में आज ऊपर की ओर रुझान देखने को मिला।